हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइज। आज की एनर्जीज आइदर ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स के साथ रेजोनेट कर सकती हैं गाइज, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल. A quick disclaimer here, these are the general readings, may or may not resonate with each and everyone out there. तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की एनर्जीज की तरफ। जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर बना है 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर गाइस, यहाँ पर जो मैं चीज़ें सेंस कर पा रही हूँ, कॉन्शियसनेस, आपके पर्सन के अंदर एक कॉन्शियसनेस बिल्टअप हो रही है। तो यहाँ पर एक इल्यूजन का पर्दा जब उठता है, फाइन, तो सडनली एक रियलाइजेशन आती है कि ये कितने पेनफुल सिचुएशन में अभी राइट नाउ, अगर ये अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वहां पर ये एक इल्यूजन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली ये कहाँ पाते हैं खुद को कि एक पेनफुल सिचुएशन अभी भी इनकी बनी हुई है। एंड इट इज देयर मिस्टेक कि ये सिर्फ और सिर्फ उन सारी पेनफुल सिचुएशंस को ही देख पा रहे हैं। आपने जो इनकी तरफ जो भी अप्रोच रखा है, एक ऑफर दिया है, तो कहने का ये मतलब है जो ऑफर इनको दिया गया है उसकी तरफ ना देख कर उसके बारे में ना सोच कर, अगर इन्होंने जो लूज किया है उसके बारे में सोचते बैठे हैं, जैसे कि अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, कन्फ्लिक्ट रहे हैं, वहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, या फिर इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इनकी किसी वे में नहीं बन पा रही है, वहाँ पर अगर एक पेनफुल सिचुएशन है, तो इनको अपनी जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए जो कि वो सोच रहे हैं। फाइन, वहाँ पर ना आपका कंट्रोल है ना किसी और का कंट्रोल है, ये इनकी खुद की बात है, इनकी ये करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं। आपका दिया गया ऑफर अभी भी ये कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक इल्यूजन में बने हुए हैं। इनके कॉन्शियसनेस में जो भी चीज़ें इनको नज़र आ रही हैं, जैसे कि इनके सामने जो इनको दिख रहा है, वही ये चीज़ बिलीव कर रहे हैं। दे आर नॉट बिलीविंग जो भी इनके सबकॉन्शियस से इनको एक डाउनलोड मिल रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट द इल्यूजन, लेकिन ये इस इल्यूजन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। फाइन, कि इनको कुछ ऑफर भी किया गया है, और ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि पेन इतना है इनकी लाइफ में, सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि दे आर लिटरली स्टक्ड। ओके, आपके ऑफर देने के बाद भी ये अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये जानबूझकर भी नहीं देख सकते हैं उन ऑफर को, क्योंकि पता है ना कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा हॉरिबल है, कैसे उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए। पहले जो सामने है उन सारी चीज़ों को पहले रिजॉल्व किया जाए। अगर आपके पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड हैं, तो मे बी दे आर अवॉइडिंग दैट इंट्यूशन। ओके, तो जैसे कि हम सबको पता है, मैस्कुलिन्स आर रियली वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एट टाइम्स। इमोशनली ये तो कम ही सोचते हैं, लेकिन ये इमोशनल है यहाँ पर। दे आर इन द सेल्फ पिटी एनर्जीज, अपने अंदर एक लॉस के चाह कर भी मैं उस चीज़ की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या नहीं बढ़ पा रही हूँ, एट दिस टाइम फॉर राइट नाउ। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, इनकी 3D लेवल पर एनर्जीज बन रही हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स की, जो कि एक मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि ये खुद को एक परमिशन भी दे रहे हैं कि आप सपने सजा सकते हो। फाइन, आप वो सारे सपने देख सकते हो, आपको सपने देखने का हक है। अगर ये कहीं स्टक भी हैं अपने करंट लाइफ में, तो वहाँ से एक निकलने के लिए जो ड्रीम है, एक सपना है, एक इंस्पिरेशन है, वो भी इनको मोटिवेट कर रही है। मैं ऐसा कह सकती हूँ, एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर हम खुद को ये तसल्ली दे रहे होते हैं कि चलो आज नहीं ना सही, कल तो वो मौका आएगा, मैं मौके की तलाश में हूँ। तो आपके पर्सन वो मौका तलाश कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये एक सडन वे में एक्शन ले सकें। जैसे कि एट ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट एक्शन, ट्रैवल,
या फिर एक डिस्टेंस को कवर करना, कोई एक सडन वे में मूवमेंट लेना, तो ये आगे बढ़ना ही चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक हेसिटेशन, फाइन, उस ऑफर को एक्सेप्ट करने का एक हेसिटेशन इनके अंदर इन्हें सेंस हो रहा है। भले ही आपने जो भी ऑफर इनकी तरफ रखा है या फिर आपने जो भी इनसे कहा है वो ऑफर इनके लिए दी बेस्ट है, दी परफेक्ट है, लेकिन अभी राइट नाउ इनकी कंडीशंस ऐसी हैं कि इनको अपनी इंट्यूशंस को सुनना पड़ेगा, जो कि ये शायद जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज देयर करंट सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल ड्यू टू सो मेनी रीजंस। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, दूसरा हो सकता है डिस्टेंस। बहुत लोगों की लाइफ में डिस्टेंस इज द मेन फैक्टर। अगर आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं तो अगर ये कुछ लिटिल वे पर करना भी चाहें तो वहां पर इनको काफी सारी चीजें प्लान करना पड़ेगा, तो वो प्लानिंग इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अगर आप कंट्री टू कंट्री कहीं और रहते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो वो भी तो एक डिस्टेंस है, वो भी तो एक वजह है कि आप लोगों के बीच में कोई और भी है, तो उस पर्सन को हटना होगा। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सभी की अलग अलग लेवल पर अलग अलग सिचुएशंस हैं और काफ़ी सारे लोगों के लिए एक कमिटमेंट नहीं है आप दोनों के बीच में, तो ये भी एक वजह है, तो सडनली आपके तरफ आगे बढ़ना इनको एक हेसिटेशन दे रहा है कि कैसे। अभी फिलहाल के लिए तो दैट इज नॉट अ फेवरेबल टाइम। आपके एक्शन को इन्हें एक रेसिप्रोकेशन में लाने के लिए एक लिटरल ट्रैवल लगेगा फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू द सबकॉन्शियस माइंड टू गेट दैट इंट्यूशन एंड टू एक्ट। आपके मैस्कुलिन के अंदर एक कन्फ्लिक्ट छिड़ा है, दे आर जस्ट going through their deep conscious to the subconscious and trying to download that message but unable to act because they are not listening to their intuition। क्योंकि intuition वो चीज़ है guys जहाँ पर अगर आपने intuition की बात मान ली तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी वैसे भी कि आप जो करने जा रहे हो वहाँ पर आप हारोगे नहीं, एक सपोर्ट होता है यूनिवर्स का, एक अनकंडीशनल लेवल पर सपोर्ट, तो वो सपोर्ट इनको सेंस करने में टाइम लगेगा। मे बी इट इज बिकॉज ऑफ देयर अनअवेयरनेस, इस जर्नी के बारे में अनअवेयर रहना, या फिर आपकी तरफ अभी राइट ना कोई ट्राई देना, शॉट देना, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम एट दिस टाइम, बट हाँ, दे आर कंसिडरिंग योर ऑफर। ये ज़रूर आपके ऑफर को कंसिडर भी कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये एक्साइटेड हैं, दे आर बीइंग द ड्रीमर। यहाँ पर इन्होंने खुद को अलाउ किया है कि ये सपने देख सकते हैं और अपने आप को एक मोटिवेशन में रख सकते हैं कि जैसे ही मौका मिले, एज सून एज दिल गेट द चांस दे विल जस्ट एक्सेप्ट योर ऑफर एंड आपकी तरफ ये आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आपने नाइट ऑफ कप्स बनकर इनकी तरफ एक ब्यूटीफुल सा ऑफर दिया था, तो ये उस ऑफर के ऊपर इन्होंने एक ध्यान रखा है, बट दे आर अनेबल टू मेक द डिसीजन राइट नाउ। ओके गाइज, तो इसी के साथ आपकी एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, आप कैसे प्रोसीड कर रहे हो उन सारी सिचुएशन को। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 4 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कॉइन्स एंड स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज में आप बने हुए हो। तो इसी के साथ आपकी एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, आप कैसे प्रोसीड कर रहे हो उन सारी सिचुएशन को। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 4 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कॉइन्स एंड स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज में आप बने हुए हो। तो यहाँ पर जो मैं चीजें सेंस कर रही हूँ, आप एक कंट्रोल्ड मैनर में चल रहे हो। चलो, आपने इनको एक ऑफर दे दिया, फाइन, आपने अपने बारे में जो भी क्लियर वे पर इनको बता सकते थे आपने बता दिया, और जिन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं दिखाया उनके बारे में भी बताऊंगी। तो आप अपने इमोशंस को बिल्कुल ही ओपनली नहीं शेयर कर रहे हो, आप वहां पर थोड़े से कंजूस बने हुए हो। यू गाइज आर होल्डिंग बैक, मतलब आप इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हो, देख रहे हो उनका एक्शन क्या आता है। चलो, आज मैंने इतना एक वे में कम्युनिकेशन रखा, अब आप वेट करोगे कुछ टाइम के लिए कि उनका आंसर क्या आएगा, फिर उनके आंसर के बाद आप धीरे धीरे और आगे बढ़ोगे। तो
आपको ओपन अप होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है पास्ट में बहुत सारी चीजें, ओपन अप होकर भी देखा है और अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करके भी देखा है। तो अब आप पूरी तरीके से इन्वेस्ट नहीं होना चाहते, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। इसीलिए आप एफर्ट में हो, आप एक डिटरमाइंड वे में बने हुए हो कि यस मैं इस पर और वर्क करूंगी, लेकिन अपना वल्नरेबल साइड शो किए बगैर। यहाँ पर मुझे धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे पर चलना है, क्योंकि यू गाइज आर बीइंग इन द पेशेंस एनर्जीज और अपने बिलीव्स पर आपने एक स्टैंड रखा है कि यस मैं इस चीज को कंपैशनेटली आगे लेकर बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, लेकिन उस पर्सन को हासिल करके रहूंगा, या कर रहूंगी। तो आप अपने बिलीफ पर यू गाइज आर स्टैंडिंग रियली वेरी स्ट्रांग। आपको बिलीव है कि यस सब कुछ इन टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपको यूनिवर्स पर भरोसा है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं कर सकते आपके मैस्कुलिन की तरह। आपके इंट्यूशंस आपको बहुत ही ब्यूटीफुली गाइड कर रहे हैं, एंड यू गाइज आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशंस एंड एक्टिंग अकॉर्डिंगली, तो आपकी एनर्जीज सॉर्टेड हैं, आपको पता है आप किस वे में आगे बढ़ रहे हो। और जो फेमिनिन्स अभी तक जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, जो कि एक पैसिव साइकिल में बने हुए हैं, उनके भी बारे में बता रही हूँ कि आप अपने मैस्कुलिन के टुवर्ड्स एक्शन लेने से थोड़ा सा कतरा रहे हो, अभी भी पेशेंस में हो, बट यकीन पक्का है कि यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्शन जरूर आएगा। यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन की बात होगी, और आपको यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है कि मेरा जो भी हार्ड वर्क है इस कनेक्शन को लेकर, और जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट रहा है इस कनेक्शन पर, वो वेस्ट नहीं होगा। मुझे भरोसा है यूनिवर्स पर। तो आप भी एक पेशेंस वाली एनर्जीज में हो, और आपको पता है कि आपके मैस्कुलिन की सिचुएशन जैसे ही सही होगी, जो हमने डिस्कस भी किया है, वो आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन जरूर दिखाएंगे। तो ये आपका बिलीव है, इट इज काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस सिचुएशन को कि आप वो सिचुएशन देखना चाहते हो अपने फोर फ्रंट पर। तो फाइनली ये सिचुएशन कैसे प्रोसीड होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं कि आपके एक्शन या फिर आपके मैस्कुलिन किस वे में एक्शन ले सकते हैं, क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट जजमेंट एंड द फूल वाली एनर्जीज हैं। तो जो इनके अंदर एक पैशन बिल्टअप हो रहा है ना, आपके मैस्कुलिन के अंदर जो भी पैशन बिल्टअप हो रहा है, वो इस पैशन को अगर एक वे में आगे लेकर बढ़ेंगे, मतलब इस पैशन को बस वेस्ट नहीं होने देना है। जब आपके अंदर वो कुछ करने का जज्बा पैदा हो रहा है, तो उस पैशन को आप वेस्ट कैसे होने दे सकते हो, इस चीज को आप यूज करोगे ना। तो आपके पर्सन अगर यहाँ पर अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, तो ये इस पैशन के चलते आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगला कार्ड है जजमेंट। तो मे बी दे आर स्टिल हैविंग दैट पास्ट ग्रजेस। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो अभी भी वो एक स्ट्रेंथ गैदर करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा आपको शुरुआत में ही कि इनको कुछ हेसिटेशन है आपके टुवर्ड्स फुल्ली एक फूल की तरह आगे बढ़ने के लिए। अभी भी इनके अंदर एक हेसिटेशन है, इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को माफ नहीं किया, क्योंकि खुद को भी माफ करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई इंसान खुद को माफ करता है तो वो ओपन अप होता है। जब आपके पर्सन अभी भी उन पास्ट इवेंट्स को लेकर अगर बैठे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि दे आर नॉट लुकिंग एट दैट ऑफर या फिर कप्स जो भी आपने इनको प्रेजेंट किए हैं, दे आर नॉट लुकिंग एट दैट। जानबूझकर वो उन सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि ये वहां से नहीं निकल पा रहे हैं, काइंड ऑफ फीलिंग स्टक एंड फियर ऑफ द अननोन। ये मैस्कुलिन्स का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वो आपकी तरह एक कह सकते हैं ना लाइट सोल नहीं है। आप खुद को भी माफ कर देते हो, इन्हें भी माफ कर देते हो, लेकिन माफ करने का जो जज्बा है वो हर एक इंसान में नहीं होता। कुछ लोगों के पक्के और बहुत ही हार्श प्रिंसिपल होते हैं अपनी लाइफ के, इतनी जल्दी ये वहां से नहीं निकल सकते। इट इज ऑल अबाउट द फाउंडेशन ऑफ देयर लाइव्स। उन लोगों ने कैसे अपनी फाउंडेशन रखी अपनी लाइफ में इंडिविजुअल वे पर, वो अलग अलग होती है। सभी लोग माफ नहीं करते, कुछ लोग सजा पर बिलीव करते हैं। तो हो सकता है ये खुद को सजा देना चाहते हो,
तो दैट इज वाई ये जब तक एक जजमेंट रिलीज नहीं करेंगे, जजमेंट का मतलब है लोगों को परखना, एक वे में परखना और खुद को भी परखना, सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ों को परखने की जो इनके अंदर एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी को इन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। माफ करना उन्हीं पर्सन्स के लिए पॉसिबल हो सकता है जिनकी सोल बहुत ही लाइट होती है। उन्होंने कोई बोझ नहीं रखना है अपने सोल पर, वो लोग रिलीज करने पर बिलीव करते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं और वो सारी चीज़ों को कैरी करके चलते हैं। तो ये जब तक अपनी उस ब्यूटीफुल सोल को एक लाइट वे में नहीं कैरी करते, तब तक ये अपने पैशन को एक रूप, एक डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पर द फूल वाली भी एनर्जीज हैं, इनको यूनिवर्स के सपोर्ट पर, और एक यूनिवर्स का भी आपके टुवर्ड्स एक इनफाइनाइट लव होता है कि लीप ऑफ फेथ लेना, या फिर आपको डायरेक्शन यूनिवर्स की तरफ से मिल जाएगी कोई ना कोई, ये होता है लीप ऑफ फेथ। पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, उसके बाद क्या होगा आपको पता नहीं है, बट वो लीप ऑफ फेथ वही इंसान ले सकता है जिसको यूनिवर्स पर ट्रस्ट होता है। एक इनफाइनाइट लव, यूनिवर्स का भी हमारी तरफ एक इनफाइनाइट लव है। तो अगर वो सपोर्ट आप सेंस करोगे ना, तो आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे, क्योंकि आप अपने इनर सेल्फ से बहुत ही गहरे बॉन्ड में कनेक्टेड रहोगे। और ये सब के लिए पॉसिबल नहीं है। लाइफ के आपने इतने सारे एक्सपीरियंस देखे हैं फेमिनिन्स ने, तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन आपके मैस्कुलिन की सोल अभी भी अनअवेकन्ड है। आपके जितना लेवल इन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया, टाइम लगेगा इनको। तो जितने भी फेमिनिन्स एक वे में अवेटेड हैं, एक्सपेक्टेंट हैं, तो उन लोगों से मैं यही कहूंगी कि सेंड दैट एनर्जी, स्ट्रेंथ, लव, ब्लेसिंग, लाइट, एवरीथिंग टुवर्ड्स योर मैस्कुलिन, ताकि इनको भी जल्दी से जल्दी वो अवेकनिंग मिले। ओके, मैं जानती हूँ आप चाहते हो कि जल्द से जल्द इस जर्नी पर आपका एक सोल पर्पस पूरा हो जाए और आप लोगों की जल्द से जल्द एक यूनियन हो जाए। बट हाँ, ये पॉसिबल है अगर आपके पर्सन इस वे में एक्ट करना शुरू करेंगे तो फाइन। तो ये उसी टाइम एक्ट कर सकते हैं जब आप दोनों की ही सोल एक बराबर लेवल पर अवेकन होना शुरू करेगी। तो दिस इज नॉट एन ईजी थिंग। आप अपने पर्सन के लिए ब्लेसिंग्स और एक मैं कह सकती हूँ ना, इनको स्ट्रेंथ आप सेंड करते रहिए। बहुत सारी फेमिनिन्स अपने इनर वर्क पर ध्यान देती हैं, अपने अपने चक्रास पर काम करती हैं। इवन बहुत सारी फेमिनिन्स अपने सोल पर्पस पर भी बनी हुई हैं। तो ये जब आप सब करोगे सारी चीज़ें, तो वैसे भी उनकी सोल को एक स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, क्योंकि आप दोनों की सोल सेम है। मैं इसीलिए कहती हूँ इनके कार्मिक साइकिल से भी आप इन्हें निकाल सकते हो अपने आप पर काम करके। तो जितना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहोगे, इनको भी इनडायरेक्टली वो हेल्प मिल जाएगी, इनकी सोल को भी। तो इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस आप ही लोगों के हाथ में है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है और होप करना है यूनिवर्स से, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से होप करो। जब आप यूनिवर्स से होप करोगे तो सब कुछ आपके हिसाब से होना शुरू होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी कोई चीज़ है, फाइन। और मैनिफेस्टेशन पर अगर आप लोगों को भरोसा है तो आप लोगों को कुछ भी मिल सकता है इस दुनिया में, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से। ऑलराइट गाइज, तो आई होप आज का जो ये शिफ्ट है काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आप लोगों की कोई पर्सनल सिचुएशन है, फाइन, और वहाँ पर आप मेरी गाइडेंस जानना चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पर आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको गाइड कर सकती हूँ। ओके, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अपने पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कर सकते हो गाइज। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।